जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी होऊँगा और मेरी लाइफ पूरी मतलब अगर मैं बचपन से लेके और अब तक देखूँ तो मेरी लाइफ कभी स्टेबल नहीं कोई सबसे बड़ा साँप हमें ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं ना कि डीएम से भी बड़ा ऐसा उस टाइम पे आँखों का दरिया उतरना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था, मिलना भी ज़रूरी था। आपकी कोई कभी गर्लफ्रेंड थी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए व्लॉग में। आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ और हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे लग रहा है कि आज मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो मुझे बहुत ख़ास लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सेलिब्रिटी होऊँगा और मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम मुझे हमें देने के लिए। हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगेगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और हमारी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो ताकि क्योंकि आपको आगे आके जाके अच्छा। सबसे पहले हम इनका पूरा नाम, इनका फुल नेम इनसे पूछते हैं। मेरा नाम संदीप गुसाई है और डॉक्यूमेंट में मेरा नाम संदीप सिंह है। ठीक है, आप अपना छोटा सा इंट्रो दे। मेरा जन्म सन 1990 में हुआ और पौड़ीखाल के नज़दीक गाँव है दसोली, वहाँ पर हुआ और उसके बाद मैंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर पौड़ीखाल में की और 6 से लेकर 12 तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ीखाल में अपनी पढ़ाई की। मैंने अपना 12th जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पीसीएम से किया है। ठीक है, अब इन्होंने अपने स्कूल वगैरह के बारे में तो बता लिया, बट अब हम इनको पूछते हैं कि बचपन की लाइफ आपकी कैसी रही? अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरी बचपन की लाइफ लगभग मिक्स रही है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं रही और एकदम बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं रही। तो 5th क्लास तक मेरी पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर पौड़ीखाल में ही, वहाँ पर मैं मतलब काफ़ी अच्छे बच्चों में गिना जाता था और मैं मतलब अपनी क्लास में एकदम फर्स्ट या सेकंड आता रहता था और मैं हर चीज़ में मतलब अपना स्पीच देने में मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी को मैं स्पीच ज़रूर देता था उस टाइम पे, मुझे शौक था भाषण देने का और मैं इसमें इसीलिए आज भी थोड़ा निबंध इसीलिए वो एक गुण अभी भी आते हैं, इसीलिए कोई भी बात हम पूछते तो उसका थोड़ा आपको संक्षेप में उत्तर मिलता है। जीवनी विस्तृत आगे के क्या-क्या होता आप है? कितने भाई-बहन हो? हम 4 भाई-बहन हैं। कौन-कौन? मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनका नाम है रीना बिष्ट। मेरे दू सेकंड नंबर पे फिर बहन है, उनका नाम है पूजा बिष्ट। थर्ड नंबर पे मेरी तीसरी बहन है, उनका नाम है बीना बिष्ट। ठीक और है? चौथे नंबर पे चौथे हैं नंबर ये। में मैं संदीप गोसाई। ठीक है, आप हमें बचपन की कोई ऐसी स्टोरी है आपकी जो आप हमें बताना चाहते हो? कोई ऐसी ज़रूरी या कोई अच्छी स्टोरी या कोई बुरी स्टोरी किसी से भी रिलेटिव, अपने दोस्तों से या फिर आपने कोई कांड किया होगा बचपन में, ऐसा कोई कांड? नहीं, मैं बचपन में मतलब बहुत अच्छे बच्चों में गिना जाता था और वैसे भी हमारा घर अकेले में था, तो मेरा ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना होता नहीं था। मैं स्कूल से आने के बाद सबसे पहले अपना होमवर्क पूरा करता था और उसके बाद अपनी ड्रेस चेंज करता था मैं च और फिर मैं खाना खाता था। चलो ठीक है, इन्होंने ये छोटी-सी बात अपनी बता दी बचपन की। अब हम इनके 1 प्लस के बाद क्या किया, उसके बारे में हम जानते हैं। 12th के बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी में एडमिशन लिया और वहाँ से अपना 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आपने कंप्लीट किया। पहले से सोच रखा था कि आप ये करोगे, पॉलिटेक्निक करोगे? नहीं, मैंने सोचा नहीं था। पहले आपने क्या सोचा था कि आप 12th के बाद क्या करोगे? मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूँगा और मैं बस सच डेट बताऊँ तो हमारे टाइम कोई गाइडेंस नहीं थी। हमें पता ही नहीं होता था कि वो क्या-क्या होता है मतलब, क्योंकि हम एक सिंपल से गाँव में रहते थे और वैसे भी उस टाइम पे सोशल मीडिया तो था नहीं। एकमात्र साधन था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी इतना कुछ आता नहीं था और न्यूज़पेपर हम ज़्यादा पढ़ते थे नहीं। लेकिन हमें शौक था न्यूज़पेपर का, हम देखते ज़रूर थे, कहीं मिल जाता था उसको पढ़ना और ऐसा कोई ख़ास गाइडेंस थी नहीं, तो हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था उस टाइम पे क्या। अब हम पूछ रहे थे इनके करियर के बारे में। ठीक है, फिर आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में गए उत्तरकाशी, फिर वहाँ आपका कैसे रहा वहाँ? आपको कैसे लगा? एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का? उधर का भी मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ पूरी मतलब अगर मैं बचपन से लेके और अब तक देखूँ तो मेरी लाइफ कभी स्टेबल नहीं रही। मतलब कोई ऐसा ऐसा सीधी नहीं चली कभी भी मेरी लाइफ। मतलब उसमें उतार-चढ़ाव, उतार-चढ़ाव, उतार-चढ़ाव आते रहे। कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, वो सब चलता रहा। तो उस अच्छा, टाइम तो पे सबकी लाइफ में ऐसे ही होता रहता है वैसे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो। वहाँ पे मेरा फर्स्ट ईयर तो अच्छा गुज़रा और मतलब अगर मैं पढ़ाई के मामले में बोलूँ तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं की और हुँ, लेकिन ठीक है, जितना भी था अच्छा था, लेकिन हम इतना बुरा भी नहीं था। ठीक है। आपने 3 साल का किया वहाँ, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं वहाँ पे तो सोच रखा रहा होगा आपने कि आगे आप क्या करोगे इसके बाद, 3 साल के पॉलिटेक्निक के बाद? बोलना उस टाइम पे हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। सबसे पहले नंबर एक बात, जब मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन तो मैंने तब लिया ना जब पहले मैंने एंट्रेंस फॉर्म भरा। वो आपको पूछा नहीं कि वो मैंने कैसे-कैसे भरा।
आपको बताना चाहिए वो कैसे-कैसे भरा आपने? कौन सा ठीक है। अच्छा पॉलिटेक्निक वाला हाँ, फॉर्म? मुझे पॉलिटेक्निक के बाद जब हमारे कोई गाइड करने वाला नहीं था, हाँ। मुझे पॉलिटेक्निक के बारे में कैसे पता चला? ये क्वेश्चन होना ठीक है, हम चाहिए। थोड़ा पीछे चले जाते हैं 3 साल पीछे, जब इन्होंने 12th की, उसके बाद आपको कैसे पता चला? मतलब किसने बताया आपको पॉलिटेक्निक के बारे में? किसने बोला कि ये पॉलिटेक्निक करो तुम? हाँ, तो तब ना जब हम हाई स्कूल में थे, ठीक है? तब हमने मैं इससे और थोड़ा बैक जाना चाहता हूँ। जब हम हाई स्कूल में थे, तो उस टाइम पे हम बातें करते थे कि हम मैथमेटिक्स, क्योंकि 12th में बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है। तो उस टाइम पे टीचर, जब हम 7वीं 8वीं थे, तब टीचर नहीं थे मैथमेटिक्स के, और जो राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ीखाल है, तब वहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं थी। बहुत पहले थी, लेकिन बीच में टीचर नहीं थे, तो उस वजह से बंद हो गई थी मैथमेटिक्स 12th में। और हमसे 1 साल पहले ही शुरू हुई, मतलब हमारा लक बहुत अच्छा था कि उस टाइम पे, और किसी ने बोला था कि मैथमेटिक्स ना बहुत टफ होती है, और अगर कोई उसको अच्छे से पढ़ ले तो मतलब उसका करियर सेट हो जाएगा, मान के चलो ऐसा है। हुँ। ऐसा उस टाइम पे ये था, और मुझे ना पहले से ही कठिन काम बहुत पसंद। अगर कोई बोल देता ना कि काम बहुत कठिन है, तो मैं उस काम पे बहुत अट्रैक्ट होता हूँ, उस काम पे मैं कि देख के करके देखता हूँ, मतलब टफ है। मतलब अगर कोई इनको बोल दे कि ये काम तुम्हारे बस की नहीं है, तो ये वो करेंगे ही करेंगे। हाँ, फिर मैं उसको ज़्यादा, मतलब उसके तरफ में ज़्यादा ध्यान जाता है कि नहीं, एक बार मुझे ये अब करना है, ये वाला करके देखना है। ठीक है। देख देख के क्या टफ है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं और दीपचंद थे, मेरे मौसी का लड़का, हम दोनों थे। तो हम दोनों आपस में बातें करते थे कि हमने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर पौड़ीखाल में अगर मैथ नहीं आएगी, तो हम ना अंजनी सेंट जाएँगे, वहाँ से पढ़ाई करेंगे हम। और अच्छा। उस टाइम पे वहाँ थी, क्योंकि हमारा ये था कि हम, मतलब वो बहुत वो था मैथमेटिक्स से, बहुत वो था, मतलब लगाव था मैथमेटिक्स से। तो हमने सोचा हुआ था, लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत थी कि हमारा ठीक 1 साल पहले वहाँ पे मैथमेटिक्स आ गई, ठीक है? और हमने जब हम 11th में गए, तो हमने ये हमें इतना पता था कि मैथमेटिक्स करने के बाद इंजीनियर बनते हैं, और बायोलॉजी पढ़ने के बाद डॉक्टर बनते हैं, बस ठीक इतना है। पता था। ये वाली स्टोरी हम दूसरे दिन जानेंगे। अभी आपका शॉर्ट इंट्रो चल रहा है, तो आप बस इंट्रो जो पूछा जाए उतना ही आंसर दो, ठीक है। भाषण मत दो प्लीज़। तो अब हम आपसे आपने तो वो वाला बताया नहीं जवाब उसका कि हाँ। किसने आपका फॉर्म भरा कॉलेज हाँ, में? हाँ, तो वो वही मैं यहीं से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं, नहीं, सीधा वही बताओ कि हाँ, तो यहीं से हाँ, ठीक है, अब ठीक है। वहीं से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, एक ना वो है नरी भाई है, वो अभी बीआरओ में सिविल इंजीनियर है। तो उस टाइम पे क्या था कि एक, मतलब पॉलिटेक्निक मतलब ये होता है कि आदमी जेईई बनता है, ये था। और जेईई का उस टाइम पे अलग ही भौकाल था, जो मनरेगा का जेईई होता है ना, उसका भले उसे हमें नहीं पता था, लेकिन गाँव में अलग ही भौकाल था उसका, एकदम पता नहीं, जैसे कोई सबसे बड़ा साहब, हमें ऐसा लगता, जैसे बोलते हैं ना कि डीएम से भी बड़ा। ऐसा उस टाइम पे ये था। और ये लोग गाँव में तरह-तरह की अफ़वाहें फैलाई जाती है कि एक बार जेईई ने जो बात बोल दी ना, उसको डीएम भी नहीं काट सकता। कि इस तरह की गाँव में बातें चलती थी। और अब तुम्हें पता है कि हम ना तो जब तुम्हें कोई बात बताई जाएगी, तो ज़रूरी ज़ाहिर-सी बात है कि सब अट्रैक्ट होंगे कि नहीं यार, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा बनना है। ठीक है, तो ठीक हमने फिर पूछा कि कैसे बनते, उन्होंने उसके लिए पॉलिटेक्निक करना पड़ता है। तो एक ना जो वो थे नरी भाई थे, वो ऑलरेडी उस टाइम पे, हाँ, कर चुके थे। कर चुके थे, वो पास आउट हो चुके थे, और उनकी ड्यूटी मनरेगा में लगी हुई थी इधर, जहाँ मेरी दीदी का ससुराल है डांडा, वहाँ पे मनरेगा ड्यूटी लगी हुई थी। तो उससे मुझे पता चला, फिर जो उन्होंने जो हमारे एक ना रिलेटिव, क्या मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और रिलेटिव भी हैं मेरी दीदी के देवर अर्जुन बिष्ट। तो उन्होंने क्या किया, मेरा फॉर्म भर दिया। उन्होंने मेरे को मेरा कोई मन नहीं था, घरवाले मना कर रहे थे। आपसे बिना पूछे? नहीं, मैं मतलब पूछा, उन्होंने आके मेरे घरवालों को समझाया कि ना, अभी देखो, नौकरी तो पूरी ज़िंदगी भर करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिख लेंगे, तो मतलब अच्छा है, आदमी को खुद आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो आए, उन्होंने ना मेरा फॉर्म भर दिया। ठीक है, और ठीक है। उसके बाद मेरा मन नहीं था एग्ज़ाम, लेकिन मैं चला गया, एग्ज़ाम देने चला गया। मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, वो पीआईसी प्रताप इंटर कॉलेज बराड़ी नई टिहरी में हुआ टिहरी था, में हुआ मुझे था। याद है। फिर आप मैं वहाँ पर गया था अपने मामा के घर, मेरे मामा रहते थे वहाँ पे, तो उनके घर में गया, वहाँ ये से। आपका इंट्रो है? हाँ, ये उसी का पार्ट है, मैं कैसे गया। तो मैं अपने मामा के यहाँ गया, तो अरे यार! और उधर से मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मुझे मेरा एग्ज़ाम कुछ बहुत अच्छा, मेरा जो किसी कोई काम करने का मन नहीं होता ना, तो वो अच्छा भी नहीं होता। और मुझे कोई उससे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं करके आ गया था बस, वो ऐसे मैं ठीक है, कर तो दिया। फिर कितनी रैंक आई आपकी? मेरी आई थी 2985। ठीक है, ठीक है। उसका काउंसिल ये थोड़ा ना, ये बहुत लंबी कहानी, तुम्हें क्या काउंसलिंग हुई, मुझे पता है काउंसलिंग हुई, वो उसके लिए आप देहरादून गए। उसके लिए बहुत लंबी लाइन में लगना, जैसे हाँ, आर्मी की हाँ। भर्ती चलती है ना, उसमें काउंसलिंग होती थी उस टाइम वो पे। ठीक है। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके पॉलिटेक्निक 3 साल आपने कर लिया। अब हम उसके बाद आते हैं। नहीं, अभी अभी किया नहीं 3 साल, अभी ऐसा थोड़ा ना इतनी वो कभी ऐसे शॉर्ट में नहीं निपटेगा ये। ठीक है, मैं पूरा बताऊँगा मैं दोस्तों, मैं अब ये तो मेरी रैंक आई ना, तो मतलब उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब आ गई ना 2950, जब रैंक आ गई, तो बोला ठीक है, जब आ गई, तो जो अर्जुन भाई थे, वो मेरे को ना वो देते रहते, हो जाएगा करके, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत ले, हो जाएगा। लेकिन वो अब जब करना ही है, तो मैं बोला यार, अब अच्छी मुझे वो ये तो मिलेगा नहीं, मतलब रैंक तो 2950 थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे तो मिलेगा नहीं। अब जनरल कैटेगरी में तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सिविल से करना चाहता था, मैं सिविल से करना चाहता। अब ये था, वो ये था कि जो सिविल से करता है वही जेईई, मतलब गाँव में जो होते हैं, जिनका भौकाल होता है, वो तो सिविल करके ही बनते हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ। ठीक है? तो मैं सिविल से करना चाहता, और क्या हुआ कि फिर क्यों नहीं किया आपने? जब मैं फर्स्ट काउंसलिंग में गया ना, तो मुझे सिविल मिला नहीं कि कुछ भी मिला नहीं, मतलब।
सिविल का कुछ भी नहीं मिला मुझे, ठीक है? तो मैं उस टाइम पे बहुत निराश हो गया था कि तो अर्जुन भाई ने मुझे बोला कि अरे तू अभी क्या, अभी तो सेकंड काउंसलिंग होता है, उसके बाद थर्ड काउंसलिंग होती है, तू के वो मत कर अभी। अब मैं सोचता नहीं होगा, छोड़ो। मैं आ गया था उधर उधर से। तो फिर उसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग हो गई। एक बार क्या हुआ, बीच में किसी ने अफ़वाह फैला दी कि उधर काउंसलिंग हो रही है, और उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं वो पता करने का, और हम पहुँच गए उधर, देहरादून पहुँच गए। तो उसमें जो सुद्दो वाला जो कॉलेज है, मालूम है? सुद्दो वाला जो पॉलिटेक्निक है, उधर उधर जाने के लिए बहुत आगे है। हम भाई साहब यार ये तो स्टोरी होगी ना आपकी, समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी वही बात तो आप? मैं नहीं बताना, तो पूरा बताऊंगा, ठीक है? उस टाइम पे हम वहाँ, ठीक है, चलो कभी और फिर मैं, हाँ मैं बोलूँ ना उसके बाद में वो ठीक है, अगर पूरी। मैं फिर ये सारी कहानी बाद में बताऊंगा, हाँ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। ठीक है ठीक है। अब हम आपके 3 साल के बाद आपने कैसे आप जॉब मिली, क्या करियर था उसके बाद आपका, हाँ, वो फिर बताओ। ठीक है, मतलब वो जो टाइम चेंजिंग होता है, जो आदमी का दिमाग चेंज होता है ना, जब आदमी आसमान से जमीन पे आता है, मतलब आदमी गिरता है। हाँ, जो सपने होते हैं ना, वो वाला टाइम था वो, कि मतलब उससे पहले हमने सभी देखा था कि सोचा तो ये था कि भौकाल होता है, ये होता है, लेकिन जब एक्चुअल में जब आए हम ना, तो फिर वही होगा कि क्या था वो, आँखों का दरिया उतरना भी ज़रूरी था, बिछड़ना भी ज़रूरी था, मिलना भी ज़रूरी था। बिछड़ हाँ, चलो वो ठीक सब हो गया, मतलब है। हाँ अब वो ज़रूरी भी था। देखो, आदमी को ना ज़मीन पे आना ज़रूरी भी होता है, मतलब अब ऐसा नहीं, अगर हवा में उड़ रहे हैं सच्चाई ना, का कैसे पता चलता है। हाँ, उस टाइम पे हमें थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ना वो ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर आपको कैसे जॉब मिली, कितने टाइम बाद, वैसे कहूँ कितने टाइम बाद मिली थी आपको? मुझे 2 महीने बाद जॉब मिल गई थी, मुझे अपने कॉलेज करने के बाद 2 महीने बाद जॉब मिल गई। भले ही 2 महीने में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत भटका मैं, लेकिन 2 महीने बाद मुझे अगस्त में मुझे जॉब मिल गई थी मुझे। ठीक है। और जो जो इन्हें जिस कंपनी में जॉब मिली थी अभी भी उसी कंपनी में ये काम करते हाँ। हैं, मतलब मान लो कि मतलब बहुत अच्छा हुँ। रहा आपका इस वाली कंपनी। हाँ, देखो, हम अगर अच्छे की अगर परिभाषा बताएँ ना, कि मतलब अच्छा क्या है? तो अच्छा आरामदायक अच्छा नहीं होता कभी भी। अच्छा वो होता है जो आप चाहते हो और वैसा हो ना, भले वो टफ हो। अब अगर आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं ना, आपको कहीं बिठा दिया जाए एक जगह पे आराम से, तो वो आपके लिए ना कष्टकारक होगा, ठीक है? और अगर आप ना पहाड़ चढ़ना चाहते हैं और आपको मिल गया ना वो मेहनत करने के लिए, तो वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है तो ठीक ऐसे है। ही मेरे अब साथ हुआ। अब मैं ना एक और बात बताना चाहूँगा, मैं ना बचपन में कभी ज़्यादा घूमा नहीं था। मैं कभी बहुत कम घूमा था, मतलब मेरे घरवाले मुझे जाने इधर-उधर जाने नहीं देते थे, बिल्कुल भी। ज़्यादा कभी किसी की शादी में या इधर मैं बारात में तक नहीं जाता किसी की, ठीक है? जाने नहीं देते मुझे, तो जाने क्यों नहीं देते थे, मैं तो सबकी बारात में जाती थी अपने गाँव में जो करते थे। हाँ, वो मैं किसी दिन बताऊँगा फिर, ठीक है? चलो लेकिन ठीक है मैं ठीक। बहुत घूमना चाहता था, मैं बहुत, मतलब जब मैं छोटा था ना, मैं एक एक मतलब मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो मैं लिखता था। पूरा अपना एक डायरी था मेरा, उसमें लिखता था पूरा अपना दिन का, कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। ठीक है वो और सब सही मैंने ना है। एक ना अपना कार्ड बनाया था, जब मैं छोटा था ना, आप लिख क्या लेता, बता रहे मैंने थे? उसमें लिखा था संदीप सिंह इंजीनियर, ऐसा लिखा था मैंने उस टाइम पे। वो शायद में कहीं पढ़ा होगा, या अब नहीं होगा, मैंने अपने हाथ से लिखा था उसपे। पहले ही। हाँ, जब मुझे तब मुझे ये पता भी नहीं था कि इंजीनियर बनते कैसे हैं, क्या होता है, करता क्या है काम वो, कुछ हाँ नहीं, हाँ बस सुना था कि ठीक है अच्छा होता ठीक है, है ठीक तो है। ठीक है। अब हम आगे बढ़े। हाँ, और उसके बाद फिर मुझे ना, यार मेरी जब वीडियो। जब मुझे जॉब मिली ना, तो वो भी मुझे फील्ड की मिली, मतलब मुझे उसमें घूमना, भले अब मैं बोला ना कि कष्ट कितना भी हो, लेकिन अगर तुम जो तुम चाहते हो वो हो रहा है ना, तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। और मुझे ना घूमना था, वो भी काम के लिए, मुझे मतलब तुम्हारा काम क्या, घूमना। हाँ वो ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब हम आपसे पूछते हैं कि हुँ, जब से आपने ये जॉब स्टार्ट की इस कंपनी में, हुँ। तब से आप अभी तक इसी कंपनी में हो या बीच में आपने छोड़ा या? मैंने कंपनी चेंज किया, तो मैंने यहाँ पे 1.5 साल करने के बाद जॉब छोड़ दिया था अपना। उसके बाद मैंने 4 साल, साढ़े 3 साल के आस-पास दूसरी कंपनी में जॉब किया। अभी आप वापस उसके मैं इसी बारे में कंपनी में। बताना चाहते हो क्यों छोड़ा ये? वो मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगा, अभी मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता उस बारे में। ठीक है ठीक है। अब हम आगे आते हैं, आप अपनी एक अच्छी आदत बताओ, अच्छा गुण या आदत कुछ भी, अच्छी बात। हाँ, जो मुझे अपनी सबसे अच्छी आदत लगती है, कि मतलब वो मुझे ना लगता है कि वो मेरी सबसे अच्छी आदत बस भी है शॉर्ट शॉर्ट और शॉर्ट। सबसे बुरी आदत भी है। ठीक है? वो क्योंकि अच्छी चीज़ें बुरी बन जाती है, ठीक ठीक है है? शॉर्ट बताओ। क्योंकि मैं ना जिस काम के पीछे पड़ जाता हूँ ना, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक मुझे नींद नहीं आती। ये शायद मुझे लगता है कि मेरी अच्छी आदत है। कभी कभी बुरी भी हो जाती वही है वही मैं बोला ना कि वही आदत बुरी बन जाती है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक बहुत टाइम एक वेस्ट बुरी होता है। बुरी आदत बताओ। बुरी आदत ये है कि मैं ना बहुत आलसी हूँ मैं। ये जो मुझे अपनी सबसे बुरी ये आदत थी, मैं आलसी, घर के कामों के लिए आलसी, कंपनी के कामों के लिए आलसी नहीं है ये। हाँ, मैं बोला ना कि कंपनी जो के जो काम के जो लिए मैं मैंने कर कभी भी इनको आलसी होते हुए नहीं देखा, लेकिन अगर अपने घर में कुछ काम है संडे के दिन हो जाता है इनका आलस बाथरूम। ठीक है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात या कुछ भी जिस पे आपको बहुत ज्यादा एकदम से गुस्सा आ जाता है। हाँ, मुझे मुझे तब गुस्सा आता है जब अगर अगर कोई अननोन आदमी है, माना बात, मैं किसी से पहली बार मिलता हूँ और वो अगर मेरे से मज़ाक करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने भी तो आपसे सबसे पहले जब मैं आपसे बात किया था तब सबसे पहले मैंने मजाक की स्टार्ट हुआ हाँ, था। तो मुझे गुस्सा आएगा। अब गुस्सा है। मतलब ऐसे नहीं, मतलब अगर मतलब कोई अरे यार, आपको तो तब आता है ना गुस्सा अगर कोई आपको धोखा देता है, अपना कोई अपना। अननोन से क्या मतलब, अननोन से तो अननोन कुछ भी करे हमें उससे क्या मतलब। नहीं, मतलब अगर मतलब मेरे मेरे से पर्सनल अगर बिहेव करे, मतलब कि जैसे मज़ाक करे, ये करे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।
अपनों के धोखा देने से मतलब आपको गुस्सा नहीं होता? वाह! मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, मतलब गुस्सा आता है लेकिन असलियत पता चल जाती है। फिर आप उसको दोबारा मौका देते हो? कभी नहीं। ठीक है, अब आपसे पूछते हैं कि आपका एम क्या है? आपका सपना? फ्यूचर में आप क्या करना चाहते मेरा हो? ना सपना बहुत बड़ा है। क्या बताओ? मैं इतनी जल्दी मैं नहीं बताना चाहता अभी। शॉर्ट, कुछ शॉर्ट तो बताओ। मैं अगर सीधा-सीधा बोलूँ तो मैं मतलब उत्तराखंड में रहना चाहता हूँ और उसके लिए मैं काम भी कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम आपसे क्या पूछें? हाँ, अब हम आपसे एक रैपिड फायर खेलेंगे। आपको ना ऐसे क्विक आंसर देना है, क्विक। उसमें कोई रामायण भाषण नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। तो क्विक आंसर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आपका फेवरेट कलर क्या है? रेड। रेड, ठीक है। आपकी फेवरेट सॉरी, येलो। रेड या येलो? येलो। आपका फेवरेट क्या है? मतलब फर्स्ट येलो सेकंड रेड। ठीक है। आपका फेवरेट फूड? मेरा फेवरेट फूड है रोटी सब्जी। नॉर्मल रोटी सब्जी। नॉर्मल रोटी सब्जी। फास्ट फूड में क्या है आपका फेवरेट? पिज्जा। और आपकी फेवरेट एक्टर? लियोनार्डो डिकैप्रियो। ये कहाँ के? ये मैंने पहली बार ये नाम एक्ट्रेस है एक्टर? एक्टर एक्टर ना? हाँ, तुमने बोल दिया लियोनार्डो डिकैप्रियो। कहाँ के? ये उसके चलो ठीक है, हमें क्या बताओ। ठीक है, एक्टर्स? एक्ट्रेस अरे क्विक क्विक देना था आंसर। पहले जब मैं छोटा था तो मुझे जूही चावला अच्छी लगती थी, अब तो पता नहीं। ठीक है, अब मतलब आप मूवी नहीं। मूवी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, अब हम आपसे क्या पूछने वाले थे? हाँ, आपको अपनी फैमिली में सबसे अच्छा कौन लगता है? मेरी फैमिली में मेंबर। क्विक आंसर देना है, क्विक, ऐसे सोचने की नहीं है। मेरी फैमिली में सब अच्छी हैं। एक एक सदस्य का नाम बताइए। मुझे मेरी माँ अच्छी लगती है। चलो ठीक है। हाँ, आपका फेवरेट विलन? प्रकाश राज। अब मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। आपका फेवरेट तो फूड? उसका कोई डायलॉग बोल के दिखाऊं? हाँ ठीक है? बोल सकते मी मंत्री महोदय श्री श्री जयकांत सिगरे। चलो ठीक है। सिंघम। आपका फेवरेट फ्रूट? मेरा फेवरेट फ्रूट है एप्पल। कभी तो बनाना बोलते हो। बनाना नहीं, मुझे अब बनाना अच्छा लगता है एप्पल। ठीक है, अब हम आपसे ये क्विक रैपिड फायर तो खत्म हो गया। अब हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो है आपका लाइफ से रिलेटिव। आपने अपनी पूरी अभी तक की जितनी भी आपकी लाइफ गुजरी है, आपने अभी तक की लाइफ में क्या सीखा? आप पूरा एक निचोड़ बताइए, वो भी सिर्फ 2-3 लाइनों में, संक्षेप में। हाँ देखो, हम लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं, ठीक है? तो हर इंसान का जो अंत है वो मौत है। एक अपने जीवन से लेके अपनी मौत तक वो एक सफर तय करता है, ठीक है? तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जब इंसान मतलब बहुत आध्यात्मिक टाइप के हो जाते हैं, ठीक है? मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मैं आपको ना अध्यात्म का सही मार्ग बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर इंसान को मरना ही है तो इतना क्यों पैसा कमाए, इतना क्यों एंजॉय करे। तो मैं उन लोगों को एक दो लाइन में बोलना चाहता हूँ, मान आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है? आपको पता आप 3 घंटे में थिएटर से बाहर आने वाले हैं, ठीक है? अगर आप पहले ये सोच लें कि या 3 घंटे बाद तो बाहर आना है, मैं जाऊँ क्यों उसमें, या फिर छोड़ो मैं, लेकिन वो 3 घंटे आपको पूरा एंजॉय करना चाहिए ना। तो ऐसे हमें भी अपनी लाइफ पूरी एंजॉय करनी चाहिए, स्ट्रगल करते हुए। मतलब स्ट्रगल करते हुए आपको मेहनत अगर आपने छोड़ दी तो आपकी लाइफ कुछ टाइम के लिए एकदम साइन होगी और फिर एकदम नीचे चली जाएगी। इसलिए आपको स्ट्रगल कभी लाइफ में छोड़ना नहीं है। स्ट्रगल को अपनी लाइफ का पार्ट बनाता है और स्ट्रगल करते हुए लाइफ में कुर्बन्ने है कर्माणी शतम वर्षम जिजीविषेत्, मतलब कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखिए। थैंक यू सो मच अपना हमें टाइम देने के लिए। और अब एक क्वेश्चन और करूँ क्या आपसे? पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आपको गुस्सा तो नहीं आएगा मेरे? आपकी कोई कभी गर्लफ्रेंड थी? नहीं, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं क्या थी? मतलब वो तो शादी हो गई थी ना, वैसे मैं वैसे सोच रहा हूँ, वैसे गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो पहले मैं भी तो गर्लफ्रेंड ही थी ना। मतलब तो मैं क्या सोच रहा हूँ, गर्लफ्रेंड मतलब जब कोई पता नहीं, मुझे तो पता था कि हमारी शादी होगी। ठीक है, पॉजिटिव। तो अब हम कुछ छोटा क्योंकि सा मैं पहले से ये सोचता था ना कि किसी को गर्लफ्रेंड तभी बनाओ अगर तुम शादी कर सको तो, वरना मत करो। क्योंकि लोग पता क्या सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, नहीं नहीं हुआ शायद तो क्या बात है, लेकिन ना सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारा ही होता है उसमें। तुम्हारा एक तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? प्लस तुम किसी को धोखा देते हो ना, तुमको एक उधार चढ़ जाता है तुम्हारी ज़िंदगी पे ना, एक उधार चढ़ जाता है कभी ना कभी बाहर आता है। वो क्योंकि आना निकलना बाहर। देखो ऐसा मत सोचो, तुम उस टाइम पे खुश हो जाओगे, अभी नहीं तो कभी ना कभी बाहर निकलेगा। कि हमारे एक अंकल जी थे ना बीपीसीएल में, तो हमेशा एक बात बोलते थे, वो क्या, हम ना टिकट बुक करवाते थे उसका ट्रेन का, जब उनको घर जाना होता तो हम उनका ट्रेन का टिकट बुक करते थे। अगर वो 371 रुपये या फिर मान लो 1011 रुपये का टिकट हो गया, ठीक है? तो हम बोलते थे अंकल जी ठीक है 1000 रुपये दे दो, आपने क्या हुआ 11 रुपये नहीं। वो क्या करते 1000 रुपये देते, 10 का नोट अलग देते, 1 रुपये हाथ में ऐसे रखते थे, ले बेटा 1011 रुपये है,
अगर इसमें 1 रुपये कम हो गया ना, तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा तेरा 1 रुपये देने के लिए, और तुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा मेरा 1 रुपये मुझसे लेने के लिए। इसलिए अपना हिसाब-किताब हम फाइनल रखो। तो थैंक यू सो मच हमेशा दोस्तों हमें ऐसे इतनी चले। अच्छी-अच्छी बात बताने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपने भी इनसे और इनकी बातों से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैं भी जब से इनकी लाइफ में आई हूँ ना, तो तब से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब मैं बता नहीं सकती कैसी थी, और तब से मैं ठीक हो गई, मतलब अच्छी हो गई और मेरे हिसाब से। तो अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अब आप लास्ट में कुछ बोलोगे? दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त मस्त रहें। रहें। और अगर आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप ना कि ज़रूरी शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ या आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं किसी टॉपिक बनाऊँ, तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उस पे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप जब भी हम अपनी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।